आगे भी जारी रहेगा। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ठीक है ने साफ तौर प्रशांत, पे आप कहा था रहिए हमारे साथ, निश्चित तौर पर ये आगे भी जारी रहेगा। ये बात खुद कल रक्षा मंत्री ने कह दी थी जब सर्वदलीय बैठक हुई, उसके बाद जब वो बाहर आए थे। आप रहिए हमारे साथ पूर्व मेजर सीजी द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, साथ ही साथ विदेशी मामलों के जो जानकार है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहरहाल सीजी द्विवेदी सर, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान कर रहा है उसे ये तो समझ में आ गया होगा कि भारत की ताकत क्या है, ये पूर्व में भी उसे अंदाजा होगा, लेकिन जिस तरह से उसकी हरकतें हो रही है, आने वाले समय में भारत की तरफ से और क्या जवाब हो सकता है? क्योंकि भारत ने अपनी सीमाओं को तो सिक्योर पहले ही कर लिया था, क्योंकि उसे पता था पाकिस्तान इस तरह की हरकत कर सकता है, लेकिन अब आने वाले समय में पाकिस्तान और क्या कर सकता है और क्या जवाब भारत की तरफ से हो सकता है? मेरा नाम है मेजर जनरल सीजी द्विवेदी और आपने बहुत अहम सवाल पूछे हैं। देखो, हमें सबसे पहले बड़ी तस्वीर को देखना है कि बड़ी तस्वीर क्या है, उसके बाद जो है क्या हो रहा है उसको देखेंगे। देखो, बड़ी तस्वीर ये है कि भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। पिछले तकरीबन 3.5 दशक यानी कि 35 साल पाकिस्तान एक प्रॉक्सी वॉर कर रहा है, और मैं जम्मू कश्मीर में बहुत 3-4 बार वहां डिप्लॉय हुआ एलओसी पर और अंदर अपने बारामूला और सब जगह पर। हमारी अब तक रणनीति ये थी कि हम एलओसी पर काउंटर इन्फिल्ट्रेशन करते थे और जो आतंकी अंदर आ जाते थे अपना सीआई ग्रिड बना के उनको हम नष्ट करते थे। तो अभी जो रणनीति बदली है पहलगाम के बाद, वो रणनीति ये है कि अभी जो लड़ाई है पाकिस्तान के अंदर लड़ी जाएगी। तो ये पहला जो पॉइंट है हमें नोट करना है इसको। दूसरी बात है कि अभी ये ऑल नेशन वॉर यानी कि पूरे देश की लड़ाई है। आप देखिए, पहले हमने डिप्लोमेटिक कुछ मेजर्स लिए, आईडब्ल्यूटी को सस्पेंड किया और इकोनॉमिकली बहुत उसको चोट पहुंचेगी। साथ ही साथ हमने पूरे दुनिया में देशों को यह समझाया कि देखो पाकिस्तान जो है आतंकी देश है, और साथ ही साथ आईएमएफ के साथ भी उनको हम पकड़ मजबूत कर रहे हैं कि उनको चोट पहुंचे। तो ये एक ऑल नेशन वॉर है यानी कि पूरे नेशन की लड़ाई। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ये पहले की तरह नहीं कि 1-2 स्ट्राइक की और फिर आराम से बैठ गए, क्योंकि पाकिस्तान फौज जो है, पाकिस्तान आर्मी, वो देश को चलाती है और अभी तक उनको फ्री पास मिला हुआ था, क्योंकि सीज फायर थी अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल पर, वो आतंकी आ रहे थे, हम कोई ज्यादा एक्शन नहीं ले पा रहे थे। अभी क्या है कि पाकिस्तान आर्मी को जो है उसको चोट पहुंचाने की पूरी मंशा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान फौज को चोट नहीं पहुंचेगी तो ये देश नहीं बदलेगा। अभी किस तरह उनको चोट पहुंचाई जा रही है, पहले हमने आतंकी अड्डों पर हमले किए, पाकिस्तान ने एस्केलेशन की और उसमें उन्होंने हमारे जो फौजी इंस्टॉलेशन है सिविलियन एरिया पर अटैक किया। फिर हमने फेज 2 में हमने उनके तकरीबन 15 जो मेजर बेसेस हैं उनको नुकसान पहुंचाया। और एयर डिफेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब कोई भी लड़ाई होती है उससे पहले एयर डोमिनेशन करनी पड़ती है। तो हमने एयर डिफेंस सिस्टम उनके काफी हद तक उनको नुकसान पहुंचाया और जो उन्होंने एयर अटैक किए थे उनको निष्फल बनाया। अभी दूसरा जो चरण चल रहा है, इसमें नेवी जो है वो कराची की ओर अपना डिप्लॉयमेंट कर रही है, प्रोजेक्शन कर रही है और ग्राउंड फोर्स तैनात है। अभी तक ग्राउंड फोर्स से कोई हरकत नहीं की। अगर ग्राउंड फोर्स की हरकत होती है तो ये लेवल 3 और 4 पर पहुंच जाएगी। तो पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे रणनीति में बहुत बदलाव आया है। अभी पाकिस्तान की फौज को चोट पहुंचानी है और ये पूरी देश की लड़ाई है, सिर्फ आर्मी नेवी एयरफोर्स की नहीं, पूरा देश इसके पीछे है। और साथ ही साथ डिप्लोमेटिकली हमने दुनिया को ये बताया कि देखो हमारी लड़ाई आतंकियों के साथ ही नहीं, आतंकी देश के साथ है, क्योंकि पाकिस्तान जो है आतंकी देश है, ये आतंकियों का अड्डा है और सारी वैरायटी के आतंकी यहाँ मिलते हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, क्योंकि इस बार सर जिस तरह से पाकिस्तान का चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया है, लगातार पाकिस्तान अपने आप के लिए ये कहता रहा कि वो खुद आतंकवाद से जूझता रहा, लेकिन अब पूरी दुनिया को समझ में आ गया है कि ये जो प्रोपेगेंडा है वो पाकिस्तान का चलेगा नहीं। और भारत ने भी ये बता दिया कि वो पहले वाला भारत नहीं है, हम पे आप अगर अटैक करेंगे तो फिर हम घुस कर मारेंगे। ये बात लगातार कही जाती रही है और एक बार फिर से ये भारत ने साबित कर दिया है। यही रणनीति का बदलाव जो मैं कह रहा हूं कि अभी जो लड़ाई है उस पार है, यानी कि एलओसी के उस पार। और कहते हैं ना, जो
हमने जो उनके चीफ कहते हैं जगलो वेन पकड़नी है, तो हमने उनकी जगलो वेन पकड़नी है और ये बताना है कि देखो आप जो फौजी है, जो उनके जनरल है, आप लाइन पर आ जाओ, नहीं तो आपके जो सलूक कर हो रहा है आपके साथ, जो नुकसान हो रहा है वो बहुत गहरा आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। और आप दूसरी बात जो बता रहे हैं, आपके दुनिया को पता है कि पाकिस्तान आतंकी देश है, पर दुनिया के देश कहते हैं डबल टॉक करते हैं, इधर भी बोलते हैं उधर भी बोलते हैं। अभी अमेरिका ने बताया कि हम इसमें नहीं उलझना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटेजी है, हमारी रणनीति है कि ये हमारे दोनों देश के बीच में हम तीसरी मध्यस्थता नहीं चाहेंगे और ये हमारी स्टेटेड पॉलिसी है। तो मेरा यही कहना है कि देखो ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमारा एम क्या है, फौजी जो है बिल्कुल एम जो है वो अब क्लियर नजर आ रहा है। सर आपके पास आती हूं मैं, यहीं से आप अपनी बात को आगे रखिएगा। प्रशांत भी हमारे चूंकि ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अच्छा देखिए प्रशांत, एक तरफ तो भारत जवाब दे ही रहा है लगातार जो सीमा पर है, लेकिन दूसरी तरफ मीटिंग्स के दौर जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक कई महत्वपूर्ण मीटिंग्स से गुजर रहे हैं और मिनट टू मिनट, आप कहते हैं शायद वो कहना गलत हो जाएगा, सेकेंड टू सेकेंड अपडेट जो है वो तमाम जो इस तरह के जनप्रतिनिधि हैं उनके पास है। आज भी कई मीटिंग्स होनी है प्रशांत। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो मीटिंग होनी है वो सीडीएस की होनी है। तीनों जो हमारे सेनाध्यक्ष हैं, तीनों सेनाध्यक्षों के साथ सीडीएस मीटिंग करेंगे। उसके बाद से रक्षा मंत्री जो हैं वो सीडीएस और जो सेनाध्यक्ष तीनों हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे। जाहिर है जब से ये पहलगाम का पूरा मामला हुआ है उसके बाद से ही आप खुशबू नजर दौड़ाएंगी तो जो अधिकारी वर्ग हैं, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे हमारे सीडीएस हो अजीत डोभाल, या तीनों सेना के जो अध्यक्ष हैं, वो रणनीतियों को लेकर लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि रणनीतियों के तहत ही, जो हमारे अभी एक्सपर्ट सर बैठे हुए हैं वो भी बता रहे थे कि रणनीतियों के तहत ही 9 उन ठिकानों पे मिसाइलें दागी गई थी जहां पे टेररिज्म फल फूल रहा है, जहां पे हमारे इंटेलिजेंस ने पुख्ता हमें जानकारी दी थी कि यहीं से पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। और यही वजह है कि अजहर मसूद जैसे लोग भी कहते हैं कि हमारे परिवार के 10 लोग मर गए। तो समझ सकते हैं कि आतंक पे भारत अब स्ट्रिक्ट हो चुका है, काफी गंभीर हो चुका है और भारत अब किसी को भी बकसने वाला नहीं है जिसने हमारी तरफ या हमारी जनता की तरफ नजर दौड़ाई। और शायद यही वजह है कि आज जो मीटिंग के दौर चलने वाले हैं उनमें अगली रणनीति पे चर्चा होगी और भारत की तरफ बिल्कुल रणनीति पर चर्चा होगी और ये बताया जाएगा कि पाकिस्तान को किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देना है। प्रशांत आप रहिए हमारे साथ, सर द्विवेदी सर आप भी हमारे साथ लगातार रहिए, आगे भी इस पर बातचीत करेंगे कि